हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा की खबर बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात करेंगे। जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा को लेकर प्रस्ताव लाया गया था, उस पर आज विचार करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद ही कि हमास को भेजा जाएगा। इजराइल हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था शांति का प्रस्ताव। एक अमेरिका मीडिया चैनल से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम संघर्ष विराम प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और उनकी टीम से मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम ये काम कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा कि इजराइल गाजा में संघर्ष विराम के साथ प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। नेतन्याहू ने ये बयान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के एक दिन पहले सामने आया। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अभी प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और अभी सिर्फ विचार चल रहा है। प्रस्ताव की जानकारी भी अभी नहीं दी गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार गाजा में अब तक 66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो वही आंकड़ा है जो गाजा के अस्पतालों में लाया गया है। इससे अधिक ये आंकड़ा बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो गाजा युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव लाया गया है, उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। शांति समझौते में बंधकों की 48 घंटे के भीतर रिहाई हो जानी चाहिए। 21 बिंदुओं वाले इस शांति समझौते की जानकारी अरब देशों के अधिकारियों के साथ भी साझा की गई है। इस समझौते में इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई 48 घंटे के भीतर हो जानी चाहिए और इजराइल की सेना पूरी तरह गाजा से हट जाएगी। हालांकि इजराइल पीएम हमास की पूरी तरह से सफाई की बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि अब नेतन्याहू ने हमास के सदस्यों को गाजा छोड़कर जाने का प्रस्ताव दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर वे लड़ाई रोकते हैं तो सभी बंधकों को रिहा करें और हम उन्हें जाने देंगे। आज गाजा में इजराइल सेना के 2 और सैनिक मारे गए। गाजा में इजराइल सेना के विरुद्ध एक कड़ी सुरक्षा घटना हुई। हमास ने 2 बख्तरबंद वाहनों और एक टैंक और एक बुलडोजर को निशाना बनाया, जिसमें 2 इजरायली सैनिक मारे गए और 9 अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें से अधिकांश की हालत गंभीर है। इजराइल मीडिया के अनुसार ईरान के खिलाफ युद्ध का निर्णय अमेरिका की मंजूरी से लिया गया था और ये आने वाले दिनों में भी होगा। रूसी समाचार टॉक्स के अनुसार ईरान पर दूसरा युद्ध जल्दी शुरू हो सकता है। रूसी समाचार टॉक्स की तरफ से बताया गया ईरान और इजराइल के बीच दोबारा युद्ध जल्द शुरू हो सकता है। ये बिना अमेरिका की मर्जी के नहीं हो सकता, ये भी बताया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो ईरान को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कुछ यूरोपीय देश द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। ईरान पर ये आरोप लगते आए इजराइल और इजराइल के सहयोगी द्वारा ये आरोप लगते आए ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने पहले ही साफ मना कर दिया था, हमें कोई भी परमाणु बम नहीं बनाना है। हम यूरेनियम संवर्धन करते रहेंगे मगर हमें परमाणु बम नहीं बनाना है। उसके बावजूद भी इजराइल और इजराइल के सहयोगी द्वारा ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाते रहे और आज ईरान की संसद में एक प्रस्ताव भी पास किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावों की शर्तों का पालन करने के लिए माध्य नहीं है और हम यूरेनियम संवर्धन को निलंबित नहीं किया जाएगा। ये ईरान के संसद के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया। आज ईरान ने एक और मोसाद के एजेंट को फांसी पर लटका दिया। जो भी ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, ईरान उन्हें तुरंत फांसी पर लटका रहा है। स्पेन एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा इजराइल के खिलाफ फैसले ले रहा है। स्पेन ने अपने ठिकानों से इजराइल के लिए हथियार, गोला बारूद और उपकरण ले जाने वाले अमेरिका सेना विमानों और जहाजों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यूजीलैंड ने भी फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देने का निर्णय लिया है। इटली ने कहा कि जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं करता इजराइल, जब तक हम राजनयिक संबंधों का बहिष्कार करेंगे। ये इटली की तरफ से कहा गया।
इस रिपोर्ट में थे, फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।